सलाम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। 26 अगस्त 1071 को इस वक्त की दो नाकाबिल यकीन ताकतों ने अपनी फौजों को अनातोलिया और वस्ती मशरकी खतों की तकदीर का फैसला करने के लिए ले जाया। इन फौजियों को रोमांस चहारुम डेवजेनिस, यूनानी से चलने वाला बाज़ंतैन सरबराह और बादशाह अरसलान तर्क सिलजोक हुक्मरान जिसे गज़ तर्क कबीला कहा जाता है के जरिए चलाया जाता था। मिलाजिग्रट का तसादुम और मंजीकट की झड़प। दोनों नाम मिलाजिग्रट का तसादुम और मंजीकट का तसादुम भी कुछ ऐसा ही है। तारीख के यूरोपी और मुतालिका तलबा ने इसे जंगे मंजीकट लिखा है, जबकि तर्क और मुतालिका नवादिरात उसे मिलाजिग्रट का तसादुम लिखते हैं। मिलाजिग्रट बालाई फरात नदी के जुनूबी हिस्से के साथ एक छोटा सा शहर है। इस वक्त तुर्की के मशरकी टुकड़ों में तरतीब दिया गया है, जहां ये लड़ाई, जिसने बुनियादी तौर पर तारीख को तब्दील किया, दो मुनफरिद ताकतों के दरमियान लड़ी गई। इससे पहले कि हम आगे बढ़ी, मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए लाल बटन को दबाएं। मिलाजिग्रट के तसादुम ने दो नाकाबिल यकीन मुखालिफ सुपर पावर्स के जुग्राफियाई असरात को तब्दील कर दिया। एक बाज़ंतैन दायरा था जिसने कुस्तुनतुनिया, अब तक इस्तांबुल, को कंट्रोल किया था, और दूसरा मंगोल डोमेन था जिसकी यूरेशिया पर हुक्मरानी थी। बहरहाल 1071 में मिलाजिग्रट की झड़प के बाद इस वक्त के दो गैर मामूली डोमेन्स का मुकाबला करने के लिए एक तीसरी ताकत तैयार हुई। जैसा कि सुलजविक्स के मामले के हवाले से एक तर्क नवादिरात उस्ताद मकमैन एच येनिंग की तरफ से इशारा किया गया है, मिलाजिग्रट का तसादुम आलमी तारीख और तरक्की के अनासिर को तब्दील करने में एक अहम वजाहती लम्हात में से एक था। उस्ताद येनिंग ने इसे अपनी एक किताब में तहरीर किया, जो 2013 में तुर्की का तारीखी पसमंजर सल्जोकू का दौर में तकसीम किया गया था। मिलाजिग्रट का तसादुम अनातोलिया का एक दरवाजा। मिलाजिग्रट की झड़प में सिलजोक, इसी तरह सल्जूक के नाम से तश्कील शुदा है, हुक्मरान अलप अरसलान ने शानदार रोमांस चहारुम डायोजेनिस बाज़ंतैन को कुचल कर एक वाहिद रियासत की शक्ल दी, जिसे वो सल्जोकुहे का अनातोलियाई हिस्सा कहते थे। लाजवाब सल्जूक औगविज कबीले से थे और इब्तिदाई तौर पर मौजूदा ईरान में वाक़े थे। सल्जोकियों के अनातोलिया हिस्से ने बाद में अनातोलिया के मशरकी मंसूबों के मैदानों को उसके तारीख और बुहेरा रोम के मगरबी साहिलों के साथ साथ जीत कर मुतअद्दिद इलाकों को बढ़ाया और फतह किया। तारीख के माहिरीन ने लिखा है कि एक मुस्लिम कुर्द लाइन मरवानियत ने हुक्मरान बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी अरसलान की मदद की और इसे हेड रोमांस के खिलाफ जिहाद के लिए 10,000 कारकुनान दिए। इसे दूसरी सूरत में गोलियत खुद अहम हुक्मरान के खिलाफ किरतरक इत्तेहाद कहा जाता था। ये लड़ाई मिलाजिग्रट में लड़ी गई थी और यह गैर मंसूबाबंद नहीं थी। ये फर्ज करते हुए कि हम इलाके मिलाजिग्रट के जारी इलाके को देखते हैं, हम ये मालूम करेंगे कि तुर्की के मशरकी इलाके में मूस अहलत के करीब इस वक्त के आसपास का कस्बा एक ज़रूरी मकाम था जो अलीक वान के शुमाल मगरब में वाक़े था, और ये एक तवील अरसे तक बादशाह बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी अरसलान के कमांडेंट के ज़ेर निगरानी था। इन अफसरों पर काबू पाना डायोजेनिस और उसके कमांडरों के लिए किंग बर्फ से ढकी हुई अलप अरसलान पर काबू पाना था। कुस्तुनतुनिया की तंजीम को अनातोलिया की निगरानी से पहले अहलत को खत्म करना याद था। इस तरह वो अपने इसराफ गार्ड के साथ चलते रहे, जो कि हुक्मरान आला अलप अरसलान के फौजी इंचार्ज से 2 गुना ज्यादा थे, क्योंकि उनके पास फ्रांसीसी, जर्मनों, स्कैंडिनेविया और नॉर्मन की खिदमात हासिल करने वाले सिपाहियों की तंजीम थी। उनका मुहर्रिक अहलत में तर्क फौजी बुनियाद को खत्म करना था। फिर एक बार फिर सल्जूक बादशाह, जो शाम के अपने मिशन पर गुजरते हुए दमिश्क से वापस आया ताकि अहलत में अपने कायदीन के साथ एक नागुज़ीर ताकत का मुकाबला करे। इसके लाजवाब वजीर, गैर मामूली हुक्काम में से एक निज़ाम अल मालिक और उसका बच्चा मुल्क शाह अव्वल उसके साथ थे जब वो अहलत की तरफ चल रहे थे। इसके बाद दोनों ताकतें मिलाजिग्रट में मिलें, अहलत से बिल्कुल आगे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि जंग आम लोगों से बाहर हो जाए।
नवादिरात के मुताबिक अलब के हुक्मरान अरसलान ने अपने आप को सफ़ेद लिबास में रखा हुआ था, जिसने लड़ाई के दौरान उसके इंतकाल का इम्कान जाहिर किया था। उन्होंने दोस्तों और कमांडेंट के एतमाद को बुलंद करने के लिए एक तकरीर की। लड़ाई शुरू होने से पहले उसने सल्जूक सल्तनत में सियासी तबाही को रोकने के लिए अपने बच्चे मलिक शाह अव्वल का नाम अपना जानिशीन और अगला हुक्मरान रखने का ऐलान किया। इसी तरह फरमाया, मेहरबान मेरे जंगजू, इस मौके पर कि मैं संत बन गया, ये सफेद कपड़ा मेरा इहाता होना चाहिए। लड़ाई के इख्तिताम की तरफ ये सब निशान के किसी भी सरबराह के मफरूजों के खिलाफ था। तर्कों ने गैर वाज़ेह फतह हासिल की और ऐसे लातादाद रूमियों को पकड़ा जिनमें यूनानी बाज़ंतै हुक्मरान रूमनुस चहारुम डाइजेनिस शामिल थे। यीनास ने भी इसका पर्दाफाश किया। यीनास के मुताबिक मिलाजिग्रट की झड़प ने दो काश्त शदा नेटवर्क्स के दरमियान एक अहम समाजी और सियासी ताल्लुक को यकजा किया। मिसाल के तौर पर सिलजोक से चलने वाले मुसलमान, तुर्कमान और उसके बाद अनातोलिया की ईसाई अक्सरियती आबादी, जिसने तुर्कमान मुल्क कहलाने वाले पुराने सरजमीन के बुनियादी हिस्से में एक गैर मामूली मुल्क के उरूज को जन्म दिया। इस लड़ाई का मतलब ये भी है कि तुर्कमानों की चहलकदमी और बुल्कान लैंड मास, हंगरी, शाम, मिस्र, इराक, पूरे शुमाली अफ्रीका और डार्क ओशियन बाउल में फतह का अहम मरहला है, जो दुनिया के सबसे नुमायां और सबसे ज्यादा ना रुकने वाले दायरे को पेश करता है। सल्तनत उस्मानिया रोमन डोमेन के बाद, जैसा कि तारीख के माहिरीन ने इशारा किया है, बाज़ंतम के साथ साथ मंगोल डोमेन्स ने बेशुमार फतूहात हासिल की और ये दोनों दायरे दुनिया के खत इस्तिवा के मखसूस अतराफ के अहम टुकड़ों को फतह कर रहे थे। बाज़ंतम ने इस वक्त फोकल एशिया और ईरान के सासान्स में फारसी से चलने वाली मजबूत लाइनों में से एक को कुचल दिया। उन्होंने अपने हमले नहीं रोके बल्कि मशरिक वस्ता और शुमाली अफ्रीकी इलाकों के मुसलमानों के खिलाफ भी कामयाबी हासिल की। चाहे जैसा भी हो, महज एक आंख की झपक में तकरीबन 10 साल 107-1108 सैकड़ों सालों की फतह तर्कों के हुक्मरान ऊंचे पहाड़ अरसलान और बाद में अनातोलिया के साहिलों पर इसकी जगह ले जाने से पहले गायब हो गए। मुहम्मात की रवानगी मिलाजिग्रट के तसादुम ने बसूरत दीगर मशरिकी मुस्लिम बड़े हिस्से और मगरबी ईसाइयों के बड़े हिस्से के दरमियान लड़ाई कहलाने से जिला के बैन अल-अक़वामी हालात बदल गए। सल्जूक बादशाह हुक्मरान अरसलान की वजह से काबिल जिक्र नुकसान के बाद इस वक्त की यूरोपीय रियासतें असा बड़ा हिस्सा तर्कों से बदला लेने के लिए मुत्तहिद हो गईं। इत्तेहाद ने 1095 में मुसलमानों के बड़े हिस्सों से मुहिम्मात रवाना की, जो मिलाजिग्रट की झड़प के तकरीबन 24 साल बाद थी। उन्होंने 2 सदियों तक अफसोसनाक मुहिम्मात जारी रखी और अनातोलिया के मुसलमानों के ज्यादातर इलाकों को कुचल दिया। किसी भी सूरत में सल्जोकियों ने मुकाबला नहीं छोड़ा। उन्होंने कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल की तरफ चलते हुए मजीद मैदानों और मजबूत कलों को फतह करके मुहिम्मात से खिताब किया। ये मशरिकी नाकाबिल यकीन रोमन डोमेन और यूरोपी मंजर का दारुल हुकूमत था। मुहिम्मात के दौरान उस्मानियों का काम मुहिम्मात का मुकाबला करने के लिए लाजवाब सल्जूक उस्मानियों को कुस्तुनतुनिया के मुजाफात में आबाद करने के लिए ले गया। उस्मानी गैर मामूली जंगजू थे और तर्क कबीलों को शिकस्त देना मुश्किल था। उनके कबीलों में से एक इकाई था जिसने बाद में उस्मानिया सल्तनत तश्कील दी और तकरीबन 7 सदियों तक दुनिया के हिस्से को मुतासिर किया। मिलाजिग्रट का तसादुम मुसलमानों की फतह। मिलाजिग्रट की झड़प से पहले बगदाद में अब्बासी खलीफा ने बर्फ से ढकी पहाड़ी अरसलान और उसकी ताकतवर मुसल्लाह अफवाज की फतह के लिए एक दरख्वास्त भेजी। दरख्वास्त आलम इस्लाम की मसाजिद में भेजी गई। तारीख के तलबा ने भी अपनी किताबों में इस दरख्वास्त का हवाला दिया है और वो ये था, खैरुल्लाह, इस्लाम के झंडे उठाईं और अपने मुजाहिदीन को तन्हा न छोड़ी, जो आपकी रहनुमाई को बरकरार रखने के लिए अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। बर्फ पोश पहाड़ अरसलान को अपने दुश्मनों पर कामयाब बनाएं और अपने मुकद्दस पैगंबरों के साथ अपने जंगजुओं की हिमायत करें।
अब्बासी रवायत के दारुल हुकूमत बगदाद समेत मुस्लिम दुनिया में इस फतह को सराहा गया। तोरान, जो काफ़ी गैर मुतअस्सिब नवादिरात में से एक है, अपनी किताब सल्जोकू का तारीखी पस मंज़र और तर्क इस्लामी तहजीब में लिखा है, बगदाद का पूरा शहर फतह के मुनहनी खतूत की तामीर करते हुए वाकई एक तवील अरसे तक छुपा हुआ था। मौसीकी बजाई गई जब लोग फतह को सराहने के लिए शहर की सड़कों पर निकल आए। इसके बाद हैरत अंगेज फतह, जो पहली बार बाज़ंतम हुक्मरान की नज़रबंदी के साथ नमूदार हुई, इसकी अहमियत की वजह से तारीफ की गई है। तारीख के माहिरीन ने इस फतह को अनातोलिया के मुसलमान आरजियों, चरवाहों और वाकिन कबीलों खान आबादोश के लिए एक गुज़रगा के तौर पर देखा है। तारीख के चंद तालिब इल्मों ने इसी तरह मिला ज़िगरुत की फतह के मानी को यरमूक और अलकादसिया की नाकाबिल यकीन झड़पों से तशबीह देकर बयान किया है। ये दोनों लड़ाइयाँ अलग अलग एशिया और बुहेरा रोम के ख़तों के मैदानों में मुसलमानों के गुजरने के तौर पर तस्लीम की गई है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाइक करें।